अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। नजीबा फैज़ का अकाउंट आपने रिपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया था टिकटॉक का, और वो बिलाखिर डिलीट हो गया था। उसके बाद 3 दिन का सोग था। 3 दिन तक नजीबा साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कोई भी पैगाम जारी नहीं किया, ना कोई वीडियो बनाई। 3 दिन बिल्कुल खामोश थी वो। 3 दिन पहले तक वो हर अरे गरे की जो पोस्टें हैं अपने हक में वो भी शेयर कर रही थी, लेकिन 3 दिन से वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। आज बहरकैफ उन्होंने हौसला किया और अपने एक्स के ऊपर उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उस वीडियो पैगाम में वैसा कुछ नहीं था जो वो पहले बोलती हैं इमरान खान के बारे में या आपके बारे में, जो पीटीआई के लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। वो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। पहले सबसे उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट उड़ाने वाले पीटीआई वाले हैं। एक तो उन तक ये पैगाम कम से कम पहुंच गया कि आपने रिपोर्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये दावा कर सकती हूं कि पीटीआई के लोग टिकटॉक में इंतजामिया में मौजूद हैं और उन्होंने मेरा अकाउंट उड़ाया है। उन्होंने कहा कि जो बातें मेरे खिलाफ होती हैं टिकटॉक पे, उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लेता टिकटॉक, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ होती हैं उसके ऊपर मेरा अकाउंट उड़ा दिया गया। तो मेरे पास सबूत है कि ये जो पीटीआई की इंतजामिया है, सॉरी टिकटॉक की इंतजामिया है, उसमें पीटीआई के बंदे भर्ती किए गए हैं। तो उन्होंने शिकायत किससे लगाई है नाज़रीन, ये थोड़ा सा काबिल गौर। उन्होंने शिकायत लगाई है अता तारड़ साहब से। उन्होंने कहा कि मैं अता तारड़ से गुजारिश करती हूं और मैं पीटीए से गुजारिश करती हूं कि वो इस पर एक्शन लें कि टिकटॉक इंतजामिया पाकिस्तान में मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को और वो पीटीआई के एजेंडे पर है। यानी ये मैं माजरत के साथ, मुझे मेरा हंसने का कोई मूड नहीं था, मैं तो बड़ा सीरियस होकर आपको बता रहा हूँ। लेकिन बात इतनी मज़ाही है कि चाइना में खुद टिकटॉक नहीं है। चाइना के मिनिस्टर्स को टिकटॉक यूज करना मना है, सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह से, कंसर्न्स की वजह से अब लगा लें। और ये चाइना को कंप्लेन करने की बात कर रही हैं कि मैं अपने इदारों से कहती हूं, मैं अपने पीटीए से कहती हूं कि हम चीन से बात करें और हम ये कहें उनको कि जनाब आपका जो ऐप है वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। मैंने पिछली वीडियो में नाज़रीन बात की थी। मैंने कहा था कि आप भले जिस नज़र से देखें कि ये इस्टेब्लिशमेंट की बंदी है, ये उसने पता नहीं किसको रिप्रेजेंट कर रही, लेकिन मुझे नहीं लगता। और आप देखें कि आज के इस बयान के बाद उन्होंने मेरे डॉट्स जो मैंने कनेक्ट किए थे उसमें मुझे सपोर्ट कर दिया, उस बयान को मेरे को, कि उनकी पहुंच अता तारड़ तक है। फिर मरियम इकराम हो या ये वाली साहिबा हो, नजीबा साहिबा, या जो इफ़त उमर हो, इन लोगों को हैंडल करते सिर्फ यही लोग। अता तारड़ हो गया, उज़्मा बुखारी हो गई, या बड़ी कोई इनमें मतलब कोई कामयाबी मिल जाए उनको तो वो मरियम साहिबा तक उनसे मुलाकात हो जाती है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बहुत आगे की चीज़ है। वो अगर हायर करेंगे तो किसी बड़े दानिश्वर को करेंगे, वो इन लोगों के सर पे नहीं बैठे। तो आपको आज की उनकी बातें सुन के कि जहाँ पर वो मिन्नतें कर रही हैं पीटीए की, मिन्नतें कर रही हैं अता तारड़ की, मिन्नतें कर रही हैं वो टैग मार मार के सबको कि प्लीज़ मेरी मदद करें। तो अगर ये इस्टेब्लिशमेंट की बंदी होती तो ये इस तरह से शोर ना मचा रही होती, ये मिन्नतें ना कर रही होती। फिर इन्होंने मुस्कुराहट बहरकैफ पूरे अपने उस वीडियो में अपने चेहरे पर रखी, एक बड़ी मक्कार सी मुस्कुराहट कि जिसमें दिल में 1000 दर्द हों आपके, लेकिन आप मुस्कुराना चाह रहे हों ताकि आप लगे कि आप शो करें कि मुझे दुख कोई नहीं है। दुख तो भी खैर आपको जो है, चोट बहुत बड़ी है। देखिए इतना बड़ा अकाउंट, इतना पुराना अकाउंट आपका चंद दिनों में, बल्कि मेरे ख्याल से चंद घंटों में उड़ा के रख दिया जाए तो फिर वो अफसोस तो होता है। भले आप अपनी मुस्कुराहट जो है उससे वो छुपाएं अपने तकलीफ को, लेकिन हमें अंदाज़ा बाहर क्या हो गया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने बीबी ने एक बात की। उन्होंने कहा कि मैं जीत गई हूँ, ये मेरी जीत है, मेरी हार नहीं है। मेरा अकाउंट आपने उड़ाया, मैं हारी नहीं हूँ, ये मेरी जीत है। वो इसलिए कि एक तरफ उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान की पीटीआई वाले जो हैं वो हैं, और एक तरफ वो वज़ीर आला भी है केपीके का, और इनके जितने भी लोग हैं फिर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और एक निहत्ती लड़की के अकाउंट के पीछे ये पड़ गए। तो ये तो मेरी जीत है। यानी बेशरम दी रोड की दाल ते है इसी डोल डोल खाई रही है। और बीबी बेइज्जती हो गई है कि आप इतनी बड़ी स्टार खुद को कहती हैं, आप ड्रामों में काम करती रही हैं। आप अगर सोचा जाए तो पाकिस्तान में कोई 20-22 साल से टीवी पर आती हैं। आपकी बड़ी एक पहचान थी घरों में, टीवीज में, हमारी औरतें घरों की आपको देख, तो आप बड़ी सेलिब्रिटी थी। आप अपने आप को रेडी वाला समझ रही हैं कि जैसे कोई रेडी वाले के साथ मथा लगा लिया लोगों ने। आप अपने आप में अपने आप को तोप समझ रही थी, बड़े लेवल की। तो फिर लोगों को थोड़ा सा कंसर्न तो होना था, तो लोगों ने अपनी ड्यूटी दी और आपको उन्होंने फारिग कर दिया।
उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं झुकी नहीं। इस बात पे भी मैं इख्तलाफ करूंगा। हमें पता है कि आप झुकी हैं, कहाँ कहाँ झुकी हैं ये आप खुद जानती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रा बता दूं कि आप अब झुकी हैं। जैसे आपके पास सबूत हैं कि टिकटॉक में पीटीआई वाले काम करते हैं, तो हमारे पास भी बहुत सारे लोगों के पास आपके वो सबूत मौजूद हैं कि जहाँ पर आप झुकी हैं। तो ये बात आप ना कीजिए। रही बात अब अता तारड़ की, वो बेचारा मस्कीन, उनके अपने अकाउंट्स टिकटॉक पे नहीं चलते सही। वो अपनी हमारी मैडम टिकटॉकनी, वो परेशान हो गई है कि किसी तरीके से मेरी उतनी फेम हो जाए जितनी इमरान खान की है, उतनी फेम हो जाए जितनी किसी सनम जावेद की है। नहीं होती, तो वो खुद बेचारी हेल्पलेस है। तो अता तारड़ के अलावा कोई बंदा देखिए अगर आपकी कोई हेल्प कर सके। अता तारड़ से ये नहीं होगा, वो मस्कीन खुद अपना दिफा नहीं कर सकता। जहाँ तक रिपोर्ट करने की बात है, देखिए पाकिस्तान में हमारी जो सोशल मीडिया का एक बेलगाम घोड़ा है, इसमें कभी भी कोई भी ट्रेंड बन जाता है, कोई पुरानी वीडियो भी कभी जो है वो ट्रेंड पे चली जाती है। तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आप जब रिपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, जैसे आपके दिल में आ रहा होगा कि यार कुछ अकाउंट्स तो उड़ जाते हैं, कुछ नहीं उड़ते, तो मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ गाइड आपको करना चाहता हूँ इसी वीडियो के तवसत से कि जब आप किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं तो उस रिपोर्ट करने का जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। हम आज तक ही करते रहे हैं कि वो कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया तो वो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है। रिपोर्टिंग करना सीखिए, और जब आपको रिपोर्ट करने का आइडिया हो जाएगा कि रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं और किस चीज़ को कर सकते हैं, तो आप किसी भी अकाउंट को, जिस तरह से नजीबा का अकाउंट आपने उड़ाया, आप उड़ा सकते हैं। ये मैसेज पटवारी भी सुन रहे होंगे। आप कोशिश कीजिए, आप पीटीआई के उन अकाउंट्स को जो आपको लगे कि रिपोर्ट करने लायक कंटेंट है, आप उनको रिपोर्ट कीजिए और देखिए कि वो डिलीट होते हैं कि नहीं होते। कौन से आप रिपोर्ट कर सकेंगे, कौन से आप डिलीट कर सकेंगे, वो कर सकेंगे जहां पर कोई झूठ बोल रहा होगा, जहां पर कोई किसी की इंसल्ट कर रहा होगा, जहां पर किसी को कोई गलत बयानी किसी के बारे में कर रहा होगा, कोई नफरत फैला रहा होगा। उन कंटेंट्स को आप रिपोर्ट करेंगे तो वो डिलीट कर देगा। वो ये नहीं देखेगा सिस्टम कि ये पीटीआई का बंदा है या ये नून लीग का बंदा है। तो नजीबा, आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कोई पीटीआई के लोग नहीं बैठे हुए टिकटॉक में, एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक काम करता है। आपने बड़े बेहुदा अंदाज से एक लड़ाई, एक केओस और एक इंसल्ट की हुई है उन वीडियो क्लिप्स में, जिसको जब रिपोर्ट बड़े अच्छे अंदाज से किया गया, जैसे कि पीटीआई के ज़्यादातर लोग, आपको पता है कि टेक रिलेटेड लोग हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उन्हें रिपोर्टिंग करना आती है, तो उन्होंने वो किया और आपका अकाउंट उड़ गया। कोशिश कीजिएगा कि आइंदा आप सच बोलिएगा, हुट नहीं कीजिएगा किसी को, ताकि आपका अकाउंट ना उड़ाया जाए। और जो नून लीग वाला है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लिख कर आप भी कोशिश कीजिए। हो सकता है पीटीआई में भी कुछ गंदे अंडे हों जो नहीं होने चाहिए, तो उनको आप इसी तरह से उनका कंटेंट रिमूव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, फिर बात होगी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।